नमस्कार साथियों, आयुर्वेद से स्वास्थ्य के डेंटल ट्रीटमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, मैंने अभी तक आपको जो भी बताया कि दांतों में कीड़ा कैसे लगता है, उसका इलाज क्या है, पायरिया कैसे होता है, उसका इलाज क्या है, दांतों में ठंडा गर्म की समस्या क्यों होती है, उसका इलाज कैसे होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि दांतों में कीड़ा लगने की समस्या, पायरिया की समस्या या डेंटल सेंसिटिविटी की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने प्रिवेंशन को एकमात्र उपाय बताया है। उसके लिए आपको सुबह और रात को सोने से पहले ब्रशिंग को गंभीरता से लेना होगा। इसके साथ ही जो दूसरे ओरल क्लीनिंग डिवाइस हैं, जैसे कि इंटरडेंटल ब्रश है, डेंटल फ्लॉस है, टूथपिक है, आदि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्रश कैसे करना है। अगर पायरिया है तो ब्रश कैसे करना है, अगर दांतों के बीच में जगह ज़्यादा है तो ब्रश कैसे करना है, या आपको सिंपली ब्रश कैसे करना है, या आप केवल प्लाक को रिमूव करना है तो ब्रश कैसे करना है, साथ ही साथ ब्रश कौन सा लेना चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, शुरू करते हैं। मेरे पास एक ब्रश है। ये ब्रश किस कंपनी का मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ब्रश की जो खासियत है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रश किस तरह का लेना है आपको ब्रश से लेना है कि पहले तो ब्रश आपका स्ट्रेट होना चाहिए। ब्रश के बीच में कोई भी एंगुलेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का जिगजैग नहीं होना चाहिए। इसी तरह से इसके जो सरफेस होता है वही प्लेन होना चाहिए, वहाँ पर भी किसी तरह का जिगजैग नहीं होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ जो है ब्रशिंग में बिल्कुल नहीं चाहिए, सरफेस बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। इस तरह का ब्रश आप इस्तेमाल करें। आपका जो ब्रश का हेड है वो छोटा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो लंबा ब्रश होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा जो हेड होता है, वो आपके दांतों के पीछे के हिस्सों को आपको ठीक से साफ नहीं कर पाता। इसलिए आपको ब्रश ऐसा लेना चाहिए जिसका हेड छोटा होता है कि दांत के पीछे के हिस्सों को ये आसानी से साफ कर सके, दांत के पिछले हिस्से तक ये आसानी से पहुंच सके, आपको ब्रश को दांतों के पीछे तक पहुंचाने में आसानी हो। तो इसलिए इस तरह का ब्रश आपको लेना है। साथियों, ब्रश का जो टेक्सचर होता है, जो ब्रशेस होते हैं, इसका जो टेक्सचर होता है ये कई तरह के होते हैं। सॉफ्ट होते हैं, सुपर सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, रेगुलर होते हैं। तो ये आपके दांतों के स्ट्रक्चर पर, आपकी दांतों के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि किस तरह का ब्रश आपको लेना चाहिए। अमूमन आपको सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट ब्रश ही लेना चाहिए, लेकिन आपके दांतों के लिए कौन सा ब्रश ज़्यादा सूट करेगा, इसके लिए आपको डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल सर्जन से संपर्क करना पड़ेगा। डेंटल हाइजीनिस्ट ही आपके दांतों को देख करके बता पाएंगे कि आपके दांतों के लिए कौन सा ब्रश ज़्यादा सूट करेगा, किस तरह के ब्रशेस आपके दांतों के लिए ज़्यादा सूट करेंगे, उस तरह के ब्रशेस वाले ब्रश ही आप लें। ऐसा नहीं कि बाज़ार में जा कर के आपने कोई भी ब्रश ले लिया। इस तरह से आप जो ब्रश लेंगे तो फिर आप अपने दांतों के साथ अन्याय करेंगे, अपने दांतों का नुकसान करेंगे। तो ब्रशेस कैसे होने चाहिए, आपके दांतों के हिसाब से ब्रशेस कौन सा आपको इस्तेमाल करना है, इसकी जांच आप पहले कर लें, आप पहले परख लें। अपने डेंटल हाइजीनिस्ट से आप कांटेक्ट कर लें, उनसे बात कर लें, पूछ लें। आपके दांतों को देखकर वो बता पाएंगे आपको कि आपको किस तरह का ब्रश लेना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्रश करने का तरीका क्या है, ब्रश को कैसे करना है। साथियों, ब्रश करने के लिए अभी तक जो तरीके हैं हमारे सामने, वो है 3 तरह के तरीके इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक तो बास मेथड होता है, एक स्टीलमैन मेथड होता है और एक चार्टर मेथड होता है। तो ये तीनों तरीकों में अलग अलग तरीके से ब्रश किया जाता है। मैं बताऊँगा कैसे किया जाता है आपको। हाँ, मेरे सामने ये ब्रश है और ये एक डेंचर, एक मॉडल है जिस पर मैं आपको बताऊँगा कि ब्रश कैसे करना है। अगर आपको सिंपली प्लाग रिमूव करना है, जैसे टाटर है, प्लाग है, या फूड स्टफ आपके दांतों में फंसा है उसको रिमूव करना है, या पायरिया है, तो फिर आपको किस तरह का ब्रश करना है, कैसे ब्रश करना है, कौन सा तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, ब्रश करने के 3 मुख्यतः मेथड होते हैं जो अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अपनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको गम लाइन के पास यानी मसूड़ों के पास से सिर्फ कीटाणुओं को हटाना है, प्लाक को रिमूव करना है, फूड स्टफ को हटाना है, या आप पेरियोडोंटाइटिस से पीड़ित है, तो आपके लिए बास मेथड सबसे उपयुक्त मेथड होगा। इस मेथड में क्या करना है, इस मेथड में आपको करना है कि ब्रश को आपको इस तरह से लेना है कि ब्रश का जो ये सरफेस है ये गम लाइन की तरफ होना चाहिए, यानी कि इस तरह से। आपको दिख रहा है,
ये आपका इस तरह से होना चाहिए, ये इस तरह से, ये गम लाइन है और ये आपका ब्रश इस तरह से होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करना है कि ब्रश को आपको हल्का सा 45 डिग्री पे इसको इस तरह से तिरछा करना है और इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है 5 टाइम, फिर 5 टाइम क्लॉकवाइज करना है, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। एक बार में आपको 2 से ज़्यादा दांत नहीं लेने हैं, 2 से ज़्यादा दांत लेंगे तो फिर आपको क्लीनिंग में आसानी नहीं होगी। तो आपको 2 या 3 से ज़्यादा दांत नहीं लेने हैं, ये इस तरह से आपको करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आगे के 2-3 दांतों पे जाना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, फिर आगे 2-3 दांतों पे। इस तरह से आपको 2-2, 3-3 दांत लेते हुए आपको एक सरफेस से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपको ब्रश करना है। उसी तरह से आपको अंदर के सरफेस से जब ब्रश करना है, अंदर के दांतों को साफ करना है, तो ये गम लाइन की तरफ आपको स्ट्रेट रहेगा इस तरह से, फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको दिख रहा है, ये इस तरह से रहेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से दूसरी तरफ आपको करना है, पीछा रखते हुए इस तरह से, ठीक है ना, ये देखिए पीछे रखते हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जो अगला हिस्सा है यहाँ पे, जहाँ से हम रोटी को काटते हैं, कोई भी चीज़ को काटते हैं, वहाँ पे हम इसके ब्रशेस के अगले टिप को इस्तेमाल करना है और इसको इस तरह से क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरा प्रोसेस 15 to 20 टाइम आपको करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये बास मेथड आपका हो गया नीचे के दांतों में। इसी तरह से ऊपर के दांतों में भी आपको तिरछा रखना है। मैंने जैसे बताया कि गम लाइन की तरफ आपको रखना है और गम लाइन पे पैरेलल रखते हुए हल्का सा तिरछा करना 45 डिग्री पे। देन इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जाएंगे 2-3 दांतों में, फॉरवर्ड बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जाएंगे 2-3 दांतों में। इस तरह से करते हुए आपको करना है। अंदर से बाहर के दांतों में भी इसी तरह से आपको तिरछा रखते हुए इस तरह से फॉरवर्ड बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ से खाना चबाते हैं उन हिस्सों को भी आपने उतनी ही सफाई से आपको करना है यहाँ पे ब्रशिंग, जैसे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड बैकवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी, ठीक है ना। इस तरह से खाने वाले चबाने वाले स्थान को भी आपने कवर करना है।